बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला और इसे क्या रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं, इसमें भी आज के व्लॉग में बात होगी। साथ ही फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल आन खड़ी हुई है। तीसरी तरफ बात होगी बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठाने की कौन कोशिश कर रहा है। और फिर आखिर में आपके सामने रखेंगे कि जनाब हिंदुस्तान के ऊपर जंगी जुनून जो सवार है उसके लिए बजट में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। आज जो मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी साहब की, इमरान खान साहब के सिपाही होने के नाते उन्होंने आज मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से। और उन्होंने उस मुलाकात में वो कबायली इलाकों को जो मिलने वाले वसाइल थे, जो बजट था, उस बारे में भी बातचीत की। लॉ एंड ऑर्डर पर भी वहाँ बातचीत की गई। और इसके बाद जो है जो NFC अवार्ड्स के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे उसको भी डिस्कस किया गया, क्योंकि मुजम्मल असलम जो मशीर हैं वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। लेकिन इस मुलाकात की जो ही तस्वीर और ख़बर रिलीज़ की गई सोशल मीडिया पे, बिल्कुल हस्ब रवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके कारकुनों ने, वाबस्ता कारकुनों ने जनाब उसको एक नया रंग देने की कोशिश की। और रंग क्या है कि जनाब इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं, सीधी कुर्सी पे चेयर कर रहे हैं इस इजलास को, और एक उनके राइट साइड पे सुहेल आफरीदी साहब और मुजम्मल असलम बैठे हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने टांग पे टांग रखी हुई है, बाकी मीटिंग के शुरका जो हैं वो टांगों पे टांग नहीं रखे हुए। तो जनाब उसी वक्त से एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया और सोशल मीडिया पर कहा गया कि ये होता है सही मानों में लीडर, कि वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी टांग पे टांग रख कर बैठता है। ये रवैया तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर और ऐसे सोशल मीडिया वर्कर के अंदर दिमाग में बैठ चुका है कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बनाने में देर नहीं लगाते। अब एक अच्छी मुलाकात हुई और इस मुलाकात का फ़ायदा ये होगा कि कबायली इलाकों में जो मसाइल हैं, जो मर्ज हुए कबायली इलाके ख़ास तौर पे, उन इलाकों में जो फ़ंड्स की कमी का मसला है, वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी यकीन दहानी करा दी है कि वो फ़ंड्स भी फराहम किए जाएंगे। और साथ ही मुजम्मल असलम साहब और एहसन इकबाल साहब की मीटिंग्स तय पा गई और इसको सारे इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि वहाँ फ़ंड्स की कमी ना हो और उन इलाकों को इंतज़ाम शुदा अजला के अंदर जो मसाइल हैं उसको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। सुहेल आफरीदी साहब ने दीगर भी जो माली मामलात है सूबे के वफाक के साथ, उसको भी इस मीटिंग में सामने रखा। अलबत्ता कोई सियासी बातचीत नहीं की गई। एक अच्छा जो है वो जेस्चर दिया सुहेल आफरीदी साहब ने कि मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले, मीडिया से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि खालिस्तन ये मुलाकात जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से थी और उसके साथ साथ जो माली मुश्किलात हैं खैबर पख्तूनख्वा की और जो फंड्स की रिलीज़ का मामला था, हमने वो डिस्कस किया है। लेकिन इस मुलाकात को भी एक मनफी रंग देने की, जैसा कि मैंने बताया कि देने की कोशिश की गई कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब टांग पे टांग रख बैठे हैं। और ये कोई रवैया, ऐसा रवैया नहीं है कि जिसकी पजीराई हो, जिसको आप जो है फ़खरी अंदाज में पेश करें। किसी मीटिंग में लोग टांग पे टांग रख कर भी बैठ जाते हैं, लोग सीधे जो है वो बैठे होते हैं। इसको जो महज एक सियासी रंग देना, मैं समझता हूँ ये वो रवैया है जो तहरीक इंसाफ को बाज़ औक़ात जो है एक तसादम की कैफियत की तरफ ले जाता है। इस मुलाकात को अगर पॉजिटिव अंदाज में देखा जाए तो ख़ास खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को सामना है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और वफाक और सूबा मिलकर ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत सकते हैं, लोगों के लिए अमन व अमान को बेहतर कर सकते हैं और जो मसाइल हैं सूबों के दरमियान उनको भी हल करने की कोशिशें हो सकती हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम है आज है वो है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आज इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान साहब को गैर मुल्की फंडिंग केस में FIA को जो चालान है वो 2 दिन की मोहलत दी है कि ये मुकम्मल करके सबमिट किया जाए, जिससे इमरान खान साहब के लिए एक नया मसला पैदा हो गया है कि ये एक ऐसा संगीन मसला हो सकता है फॉरेन फंडिंग केस का जो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर सकता है। एक तरफ इमरान खान साहब की जमात 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज की बातें कर रही है, लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं, वफाक के साथ उनकी टेंशन है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुकदमात हैं और बाज़ माहिरीन कानून ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का फोकस कानूनी मुकदमात पर कानूनी लिहाज से लड़ने की बजाय ज़्यादा सियासी होता रहा है। एहतजाज की तरफ उन्होंने अपने आप को फोकस किया रखा और बड़े सीनियर कानूनदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है वो भी ये समझते हैं कि कानूनी जंग हारने में जहाँ हुकूमत का दबाव है या उनके एतराज़ात हैं अदालतों के ऊपर, वहाँ कहीं ना कहीं ये सुकम भी पाया जाता है कि कानूनी जंग लड़ने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी या जो भरपूर दिफा हो सकता था वो भी सही अंदाज से नहीं किया गया। बलूचिस्तान के हालात के बारे में
कुछ बड़ी अहम खबरें हैं कि वहाँ गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत जो है वो मिले हैं, और जिस तरीके से गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है उसको जो है उस पर इस पूरे नेटवर्क के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी बेहतर बनाया जा सके। हिंदुस्तान पर जंगी जुनून सवार है और आज लोकसभा में दिफाई बजट में 15% इजाफा तजवीज़ किया गया है। इस लिहाज से 84 अरब जो है वो 40 करोड़ डॉलर जो है ये बजट उनका हो सकता है। गोया इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान मुसलसल जो है अपने दिफाई बजट में इजाफा भी कर रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत के बाद जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब टेक्नोलॉजी की तरफ जंग चली गई है, अब फ़ज़ाई बरतरी की तरफ जंग जा चुकी है, और फ़ज़ाई बरतरी के लिए जो है वो हिंदुस्तान जो है उसकी कोशिशों में लगा हुआ है कि जिस तरीके से माजी में उसको फ़ज़ाई मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे निकलने के लिए वो भरपूर दिफाई बजट खर्च करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले ये बात कह चुका है कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर जंगी जुनून सवार हो या पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा।